Students, today I'm with a new topic about where, which we in American pronunciation we call it where. So I'm going to talk about this topic today. This is a very comprehensive topic as well. Like I have elaborated with many examples and the topic headings as well how to use this topic. This is a very important topic. Once you got to know about where, you can speak a lot of English. Okay, many of the sentences that you make everyday life, you can get them by using where. So this is a very important topic you can go for and to learn English language very fast and know a lot of about English language. So मैं अब स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे ये जो टॉपिक मैंने जो आज लिया है वेयर के बारे में, तो इस वेयर को मैंने इस तरह से डिटेल किया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक बना के. तो जैसे कि मैंने एम के बारे में आपको बताया कि जैसे ये बेसिक रूल जो वेयर के बारे में, जैसे इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए. दिस इज कॉमन यूज ऑफ वेयर. तो वेयर को जैसे कि टू के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है. जब हम इसको वेयर टू इस्तेमाल करेंगे तब ये ड्यूटी, इंस्ट्रक्शन या फिक्स्ड पास्ट प्लान दिखाता है. इसी तरह से अगर इसको टू बी के साथ जोड़ दिया जाए तो ये पास्ट एक्सपेक्टेशन या पास्ट अरेंजमेंट दिखाता है. इसी तरह से अगर विद को टू हैव के साथ हम जोड़ देंगे तब ये एक्सपेक्टेड कंप्लीशन इन द पास्ट दिखाता है. इसी तरह से अगर इसको हम यहाँ पर प्लस V3 जोड़ देंगे तो ये पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट को दिखाता है. इसी तरह से अगर इसको बीइंग प्लस V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे तब ये पैसिव वॉइस बनता है पास्ट कंटिन्यूअस का. इसी के साथ इसको आर्टिकल के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है और नाउन्स के साथ भी. इसको एडजेक्टिव्स, एडवर्ब के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस में भी. और इस पर मैं आपको इडियम्स भी दूंगा कि जो बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए. तो ये पहले मैं आपको डिटेल कर दूंगा. तो वेयर को जब हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दिए हैं ए और बी, यानी कि दो एग्जांपल मैंने दिए हैं और उनकी गिनती मैंने ऐसे अल्फाबेट्स में किया है, ए एंड बी. सो फर्स्ट एग्जांपल हियर इज पास्ट कंटिन्यूअस. यू वेयर लर्निंग इंग्लिश. सो या यू वर लर्निंग इंग्लिश. आप इंग्लिश सीख रहे थे. आप अंग्रेजी सीख रहे थे. सो दिस इज अबाउट पास्ट. किसी पीरियड में जब आप अंग्रेजी सीख रहे थे तो आप उसके बारे में बात करें. यू वर लर्निंग इंग्लिश, दे वर प्लेइंग क्रिकेट. वो क्रिकेट खेल रहे थे किसी मोमेंट में, जब आप किसी को बता रहे थे या किसी ने आपसे कोई सवाल किया तो आपने उसका जवाब दिया पास्ट कंटिन्यूअस. जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे. तो इसका फिर नेगेटिव सेंटेंस जो आप जानते हैं, यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे. दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लाइक वेयर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे थे. इस तरह वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे. इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे आप जानते हैं, वेयर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे. वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. तो ये जो यूजेस है यहाँ पे जो मैंने आपको बयान किया, ये अक्सर कॉमन है, ये अक्सर यूज किए जाते हैं. लेकिन क्या इनके बारे में बहुत कम बोला जाता है क्योंकि इससे आगे हम निकलने की कोशिश नहीं करते. तो मैंने इसको यहाँ पर जो डिटेल किया हो फायदा, इससे आपको और अंग्रेजी में फायदा होगा बोलने के लिए. जैसे विद टू अगर आप लगाएं तो विद टू जब आप लगाएं तो इसमें ये ड्यूटी, इंस्ट्रक्शन या फिक्स्ड पास्ट प्लान दिखाता है. जैसे वी वर टू अटेंड द क्लास दैट डे, हमें उस रोज क्लास अटेंड करना था. वी वर टू अटेंड द क्लास दैट डे, हमें उस दिन क्लास या जमात अटेंड करना था. इसी तरह से वी वर टू मीट द ऑफिसर नेक्स्ट डे, हमें अगले दिन ऑफिसर से मिलना था. सो यू विल यूज दिस व्हेन, अगर आपको इस तरह से कुछ सेंटेंस बोलने थे, मुझे अपने ऑफिसर में से अगले दिन मिलना था, यानी कि पास्ट में दिखा रहे हो. मुझे श्रीनगर जाना था, ठीक है, मुझे रोटियां लाने थे, मुझे कपड़े लाने थे, मुझे कॉलेज जाना था, मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, मुझे दिल्ली जाना था. तो आप ये पास्ट के लिए जब आप इस्तेमाल करें, यू कैन से लाइक दे वर टू गो टू श्रीनगर, दे वर टू गो टू दिल्ली. सो इसी तरह से दे वर टू
bring bread एटसेट्रा। सो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप टू बी इसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वेयर के साथ या वर के साथ ब्रिटिश एक्सेंट में, तो ये पास्ट एक्सपेक्टेशन तब दिखाता है या पास्ट अरेंजमेंट। जैसे वी वर टू बी प्रमोटेड द नेक्स्ट ईयर, हमें अगले साल प्रमोट किया जाना था, हमें अगले साल प्रमोट किया जाना था। तो इसी तरह से वी वर टू बी एग्जामिन्ड दैट डे, we were to be examined that day, हमें उस रोज एग्जामिन किया जाना था। तो उस अगले दिन या अगले साल हमें ये चीज करना था, अगले साल उसके लिए उस चीज के लिए हमें जाना था। इस तरह से ये दिखाने के लिए we were to be examined that day, उस रोज हमें ये चीज करना था। like we were to be promoted the next year, हमें अगले साल प्रमोट किया जाना चाहिए था। We were to be examined that day, हमें उस रोज एग्जामिन किया जाना चाहिए था। तो इस तरह से किया जाना चाहिए था, मैंने खाना खाया होना चाहिए था, मैंने पानी पिया हुआ होना चाहिए था, मैं वहां पे गया होना चाहिए था, मैं इसी तरह से मैंने पढ़ा हुआ होना चाहिए था, मैं एग्जाम में बैठा हुआ होना चाहिए था। तो उनके लिए आप वर्ड टू बी का इस्तेमाल करोगे। और वर्क को जब हम टू हैव के साथ लगाते हैं तो तब इसका मीनिंग क्या बनता है। जैसे वी वर टू हैव कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग, हमें शाम के वक्त तक अपना काम खत्म किया हुआ होना चाहिए था। वी वर टू हैव कंप्लीट द वर्क बाय इवनिंग। यू वर टू हैव फिनिश्ड द टास्क अर्लियर, आपने अपना काम पहले ही खत्म किया हुआ होना चाहिए था, यानी कि काम खत्म किया होना चाहिए था, पढ़ा हुआ होना चाहिए था, गया हुआ होना चाहिए था। इस तरह की उर्दू में जब ये मिलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर उर्दू में इसकी सिमिलर बनता है, बट इन इंग्लिश इट हैज a slightly different meaning to use when we go for such uses of this word. So here we see like expected completion in the past, यानी कि आपका expected completion, यानी कि past में कभी expect था आपका, जैसे we were to have completed the work by evening, हमें past में आप दिखा रहे हो कि हमें काम खत्म किया होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप वो ऑलरेडी पास्ट है, जब इसके साथ हैव लगाते हो ना, तो पास्ट में उस वक्त से भी पहले वर टू हैव, पास्ट की बात कर रहे हो आप। When they were sitting in the room, they were to have already told their problem to him. So इस तरह से आप इसको लगा सकते हो, we were to have completed the work by evening, you were to have finished the task earlier। तो इस तरह के आप सेंटेंस में लगा सकते हो। फिर जब इसको पास्ट सिंपल पास्ट में, जब फिर इसको हम सिंपल पास्ट में दिखाते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसकी सेंटेंस ऐसे बन सकते हैं, वी वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जाम्स, हमें एग्जाम्स के बारे में इतला किया गया था। दे वर कॉट बाय द पुलिस, वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। तो ये आपने सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस दिखाया। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस इसमें कैसे बनेगा, वी वर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जाम्स, हमें एग्जाम्स के बारे में पता दिया जा रहा था। या इसका एग्जांपल ऐसे भी लिया जा सकता है, दे वर बीइंग कॉट बाय द पुलिस, उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा था। तो दिस इज हाउ टू यूज दिस इन पैसिव वॉइस फॉर पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसी तरह से इसको आर्टिकल्स के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिकल है इस्तेमाल किया, वो दी इस्तेमाल किया, तो इसमें भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते, लाइक यू वर एन ऑनेस्ट मैन, दे वर द मॉनिटर्स ऑफ द क्लास। तो वो को मैंने इन आर्टिकल के साथ भी जोड़ दिया। तो इसके बाद अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के साथ, जैसे आई विश आई वर रिच, मैं चाहता हूं आई वर रिच, मैं अमीर होता। आई विश इट वर इजियर, मैं चाहता हूं कि ये आसान होता। तो यहाँ पर ये ख्वाहिश करता है, आई विश मैं ख्वाहिश करता हूँ आई वर रिच, आई विश मैं चाहता हूँ या ख्वाहिश करता हूँ इट वर इजी, ये आसान होता। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन दिखाने के लिए भी वर्ड का इस्तेमाल किया। Then noun is like they were leaders of the team and here you were my classmate. So in the sentence you showed the
nouns like classmate and the leaders of the team. So this is how to use this as well for nouns. So this is how you can use this were with nouns and other uses that I have tailored in this topic. Now I will elaborate the further uses of were, why to use this. So here we have got all the list here further. So आप कहाँ कहाँ पर वेयर का और इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने और लिस्ट इसके बारे में दिया हुआ है। वेयर को हम इंटरजेक्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वी वर हैप्पी वाओ, तो इसमें हमने इंटरजेक्शन दिखाया, वी वर हैप्पी, तो यहाँ पर आपने हैप्पी जो आपका जॉय दिखाने के लिए आपने यहाँ पर ये इंटरजेक्शन यूज किया, तो इसमें वेयर इस्तेमाल किया, वी वेयर हैप्पी, तो ये पास्ट में दिखा रहे हो ये इंटरजेक्शन। इसी तरह से आप इंटरजेक्शन पास्ट में दिखा रहे हो, यू वर सरप्राइज्ड, ओह आप हैरान थे, तो यहाँ पर इंटरजेक्शन सेंटेंस में भी वेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। और वेयर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंजक्शंस में, जैसे आप कंजक्शंस में यहाँ पर बट इस्तेमाल करते हो या सो इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये पास्ट में दिखा रहे हो क्योंकि वेयर इसमें आप इस्तेमाल करते हो, लाइक वी वर टायर्ड, हम थके हुए थे, बट वी कंटिन्यूड, लेकिन हमने फिर भी चालू रखा, लगातार किया। दे वर लेट सो दे हरीड, वो उनको देर हुआ था, सो दे हरीड, वो जल्दी चले। तो यहां पर आपने ये पास्ट के बारे में देखा, तो ये पास्ट की आप बता रहे हो जहां पर आपने वेयर का इस्तेमाल किया कंजक्शंस में। और इसके साथ सिंपल सेंटेंस में जैसे एक वर्ब को आपने इस्तेमाल किया सिंपल सेंटेंस में, लाइक वी वर हैप्पी, you were students, so in this sentence you just used only verb, single verb, so this is simple sentences. So now here we got compound sentences. In compound sentences we have made this dependent on these buttons, so like we were tired but we continued, they were late so they ran। इस तरह से आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में भी दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वी वर टायर्ड, हम थके हुए थे, बट वी कंटिन्यूड, फिर भी हमने लगातार रखा, दे वर लेट, उनको लेट हुआ था, सो दे रेन, इसीलिए वो जल्दी भागे। देन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लाइक यू वर हैप्पी बिकॉज यू वर देयर, आप खुश थे क्योंकि आप जो वहां पे थे, दे वर स्टडीइंग वी वर प्लेइंग, वो पढ़ रहे थे हम खेल रहे थे, सो दिस ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो इन दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यू शो दैट both the clauses you see are independent. So here we got in conditional sentences like if I were you I would study harder, if she were rich, अगर वो अमीर होती, she would travel the world, अगर वो अमीर होती वो सारी दुनिया घूमती, वो सारी दुनिया की ट्रैवल करती, सैर करती। तो इसमें आपने कंडीशनल सेंटेंस दिखाया, इफ आई, इफ शी, तो यहाँ पर आपने कंडीशनल, अगर वो होती, तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में भी आप वेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस लाइक इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड गो देयर, इफ आई वर यू आई वुड apologize. So this is again in fixed expressions how you can say all these sentences. Then in idioms like we can use were here to make these idioms like we were all ears, yani ki we were all ears means we were ready to listen, you were at a loss, that means you were confused, yani ki aap confused the, they were on cloud 9, it means they were very happy, तो इसका मतलब हुआ कि वो बहुत खुश थे। जब आप इस तरह के ये idioms में आप इसका इस्तेमाल करते हो, like we were on the fence, that means undecided, like we were undecided। Here you got you were in a fix, that means in difficulty, you were in difficulty, so here you got this idiom, you were in a fix। We were in high spirits, that means cheerful, we were cheerful। So instead of using cheerful, you can use this in idioms like we were in high spirits। I have taken this idiom here with using were। इसी तरह से you were under the weather, that means ill, you were ill, you were under the weather। So आपने idioms के साथ भी were का इस्तेमाल किया। Then in common phrases like जो आप daily use करते हो, जैसे we were ready, like we were ready, we were sure, they were afraid, we were sorry, you were glad, तो इन सेंटेंस में भी आपने इसको कॉमन
फ्रेजेस में दिखाया। तो इस तरह से जो इतने मल्टीपल यूजेस मैंने वो के बारे में दिया, ये मैंने क्यों दिया, ये इस वजह से क्योंकि आप इन सभी को ले लो, एक चार्ट बना लो अपने नोटबुक में, फिर इन सब सेंटेंसेस की आप एक्सरसाइज करो, फिर इसी के बाद अपने सेंटेंसेस में डाल दो कि आप किस और तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप देखो फिर जब ये वेयर जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, तो अगर वेयर हम पढ़ते हैं उस तरह से जैसे हम आप 100 से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हो। इस तरह से जब आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से इस चीज की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसलिए मैं इतने लंबे टॉपिक बनाता हूं ताकि आप इसको डिटेल और कंप्रहेंसिव तरीके से समझ सकें। सो दिस इज इनफ अबाउट वेयर, अंटिल नेक्स्ट टॉपिक।